राम राम भाइयों, सभी को राम राम। भाइयों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि डबल टॉप पैटर्न कैसे काम करता है, या कह लो कि एम पैटर्न कैसे काम करता है। हमको कहाँ पर देखकर उसमें एंट्री बनानी चाहिए और कहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। ज़्यादातर ये वाला जो पैटर्न होता है, ये जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है, तो एक जब मार्केट रिवर्स कर रहा होता है, ऊपर से गिर रहा होता है, तब ये वाला पैटर्न ज़्यादातर बनते हुए देखा जाता है। ठीक है, हम इस पैटर्न की बदौलत ये पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई, अब मार्केट का जो है एक टॉप बन चुका है, अब यहाँ से मार्केट नीचे गिरने वाला है। तो मोटा मोटी इससे पहले जो चार्ट पैटर्न्स की वीडियो बनाई थी, उसमें हमने देखा था कि डबल बॉटम पैटर्न कैसा दिखता है, कैसे बनता है मार्केट में, कहाँ पर स्टॉप लॉस होता है, कहाँ टारगेट होने चाहिए। एज एन अभी हम जब मार्केट में नए नए हैं, उनके हिसाब से मैंने बताया था इंट्राडे के लिए कि भाई इंट्राडे में अगर बनेगा तो ऐसे ऐसे वो काम करता है। तो इंट्राडे के हिसाब से ही हम आज की क्लास में पढ़ेंगे कि भाई डबल टॉप पैटर्न कैसे बनता है मार्केट में, या कह लो कि एम पैटर्न कैसे बनता है मार्केट में, और उसको कैसे हमको प्ले आउट करना चाहिए। तो फटाफट से आते स्क्रीन पे भाइयों। हर बार की तरह ये वाली क्लास भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक सेकेंड, स्टार्ट रिकॉर्डिंग के। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, फटाक से आते हैं, देखते हैं क्या कहानी है। ठीक है, तो ये हमारा वही हमेशा की तरह निफ्टी 50 का चार्ट है। ठीक है, और 3 मिनट का ये टाइम फ्रेम है। मैं 3 मिनट टाइम फ्रेम में ही काम करता हूँ और निफ्टी 50 में ही काम करता हूँ। ये इस पर मेरा हाथ बैठा हुआ है, या कह लो कि मेरे को ज़्यादा समझ में आता है, तो मैं इसी पे काम करता हूँ और एक ही सेटअप को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। ठीक, तो अब हम आते हैं डबल टॉप पैटर्न पर। देखो भाई, 3 तरीके के एम होते हैं, ध्यान रखना। एक तो ये वाला हो गया, ठीक है, जो बिल्कुल ही बराबर होगा। एक ऐसे वाला होगा जो ऐसे एम बनेगा, ठीक है, और एक ऐसे वाला होगा जो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये 1 2 3 ये 3 तरीके के एम होते हैं। आज हम पढ़ेंगे एम नंबर 1 के बारे में, फिर सेकंड पार्ट में इसके बारे में, और थर्ड पार्ट में इसके बारे में। ठीक, ये तीनों पैटर्न्स को आप अच्छे से देखना, प्रैक्टिस करना, बैक टेस्ट करना, याद करना, करने की कोशिश करना, क्योंकि इन्हीं पैटर्न्स की बदौलत आपको पता चलेगा कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स होने वाला है। चलो जी, ओके। तो अब मार्केट गिरा, ऊपर गया, यहाँ पर एक पॉइंट हमको मिलता है, नीचे जाके फिर यहाँ पर हमको एक पॉइंट मिलता है और मार्केट धड़ल्ले से नीचे। तो हमें क्या देखना है, हमें सिंपल सी चीज़ है, एक चीज़ देखनी है कि भाई यहाँ पर जो हमको एक पहला पॉइंट मिला है, उस पहले पॉइंट के बाद जब हमको दूसरा पॉइंट मिला है ऊपर की तरफ में, तो यहाँ पर जो बायर्स आए हुए हैं, ये वाले जो बायर्स आए हुए हैं, ये वाले बायर्स को एक ही कैंडल ने, सेलर्स की एक ही कैंडल ने मार्केट से बाहर कर दिया। ये कह लो कि बायर्स के मुकाबले सेलर जो है वो ज़्यादा हावी हैं मार्केट में। ठीक है, ज़्यादा ताकतवर है। तो 2 कैंडलों को लगभग एक सेलर की कैंडल ने इनगल्फ कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सेलर की शक्ति जो है, इस वाले पॉइंट पर सेलर की शक्ति जो है वो ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल से कुछ नहीं करना, यहाँ पर अपनी एंट्री बनानी है। ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:1 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव करेंगे। ठीक है दोस्त, ये वाली चीज़ ज़रा ध्यान से देखा करो, जो मैं चीज़ें बताता हूँ। अब तभी आप जब लाइव मार्केट में अप्लाई करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें मार्केट में कैसे कैसे चलती हैं। ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और पैटर्न मेरे को दिख रहा है, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे लगभग हमको यहाँ से मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखता है, ये रहा ऊपर गया। ठीक, इसी पॉइंट पर हमको नीचे आया मार्केट, फिर यहाँ पर दोबारा से हमको एक डबल टॉप पैटर्न देखने को मिलता है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, अभी हमने क्या सीखा कि भाई ये वाले जो इस वाले एरिया पर ये वाले जो बायर्स थे, इन बायर्स से ज़्यादा सेलर्स की शक्ति ज़्यादा थी। मतलब जितने बायर यहाँ पर आए, उसी उतने ही उनसे भी ज़्यादा जो है सेलर से इसी पॉइंट पर आकर ये दर्शा दिया कि भाई अब यहाँ से हम मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, अब हम यहाँ इस पॉइंट से मार्केट को नीचे की तरफ गिरा सकते हैं। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। जैसे ही इसके नीचे ट्रेडिंग होगी, हम एंट्री बनाएंगे, ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:1 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव करेंगे। इसके बारे में अभी हमको नहीं सोचना, अभी हम सीख रहे हैं मार्केट में नए। ठीक है दोस्त, चलो। अब मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो अभी हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, लगभग हमको इस वाले पॉइंट पर
इस वाले पॉइंट पर लगभग एक हमको डबल टॉप पैटर्न जो है वो देखने को मिलता है। तो भाई सिंपल सी चीज़ है, ये वाले जो ग्रीन कलर की बायर की कैंडल आई है उसको तुरंत ही सेलर्स ने इंगल्फ करा है। जैसे इंगल्फ होता है एंट्री बनाओगे, ये तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:1 का टारगेट तुम आराम से अपना अचीव करोगे। इसके बारे में हमको नहीं सोचना, अभी सिर्फ पैटर्न को समझने की कोशिश करनी है, बैक टेस्टिंग करनी है, लाइव मार्केट में टेस्टिंग करनी है, फिर धीरे धीरे ट्रेड करना है। ठीक, ऊपर गया मार्केट, फिर साइडवेज होने के बाद फिर दोबारा से इसी पॉइंट पर, इस पॉइंट से रिजेक्शन पहले हुआ था, इसी पॉइंट पर दोबारा से रिजेक्शन होता है। रिजेक्शन कैसे होता है, लगभग इन 3 जो बायर की कैंडल आई थी, इन तीनों बायर्स की कैंडल को एक ही सेलर की कैंडल ने एनगल्फ कर दिया है। तो ये क्या दर्शा रहा है, सीधी सी बात है, ये दर्शा रहा है कि भैया ये वाले सेलर्स बोल रहे हैं हम मार्केट को यहाँ से ऊपर नहीं जाने देंगे, अब यहीं से हम मार्केट को गिरा सकते हैं। तो भाई सिंपल सी चीज़ है, इसके नीचे अपनी एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस और 1:1 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलो जी आगे मार्केट ओपन होता है, ऊपर जाता है, नीचे गया, फिर ऊपर गया, लगभग इसी पॉइंट से हमको क्या देखने को मिला, एक डबल टॉप पैटर्न या कह लो एम पैटर्न देखने को मिला। हमने पहचान कैसे करी कि भाई इस वाले पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट एक रिवर्स का था, तो लगभग इस वाले पॉइंट पे दोबारा ही एक बायर की कैंडल यहाँ पर आई है। उसी बायर की कैंडल से ज़्यादा सेलर की कैंडल में ताकत है, तो जैसे ही उसने इंगल्फ करा इस बायर की कैंडल को, तो हमें यहाँ पर अपनी एंट्री बनानी है। ठीक है, ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:1 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव करेंगे। इसके बारे में नहीं सोचना, ठीक, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, जैसे जैसे हमको एक्सपीरियंस होगा मार्केट में तब हम अपनी ट्रेड थोड़ा होल्ड करना सीखेंगे। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, इस पॉइंट से रिजेक्शन आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर इसी पॉइंट से दोबारा रिजेक्शन आया। तो अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, हम करेंगे भाई ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पर ये वाले जो बायर आए हैं उससे ज़्यादा ताकतवर सेलर है, तो हम यहाँ पर अपनी एंट्री बनाएंगे, ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, 1:1 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव करेंगे। ठीक है दोस्त, चलो जी नेक्स्ट, फिर से मार्केट ऊपर गया, इस पॉइंट से रिजेक्शन आया, फिर मार्केट ऊपर गया, इस पॉइंट से रिजेक्शन आया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखो भाई ये वाला जो हमको पॉइंट मिला, अब यहाँ पर जो है इस वाले एरिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर कैंडल कौन सी है, ये वाली बायर की। ठीक है, तो अब यहाँ से रिजेक्शन तो आ गया, लेकिन ये वाली बायर की कैंडल अभी भी इंगल्फ नहीं हुई है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमको शांति से बैठ के देखना है कि भाई जब तक ये वाला एरिया क्लियर नहीं होगा, ये वाला एरिया क्लियर नहीं होगा, तब तक हम नीचे की तरफ की कोई भी ट्रेड नहीं बनाएंगे। ये सिंपल सी बात है। तो भाई हमारे पास एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, हमें डबल टॉप पैटर्न लगभग मिल चुका है। तो अब हमें इंतज़ार करना है कि ये वाली जो बायर की कैंडल है, जब ये इंगल्फ होएगी तभी हम एंट्री बनाएंगे। ठीक है दोस्त, तो जैसे ही इस वाली रेड कैंडल ने हमारी इंगल्फ करा है, तो हम अपनी यहाँ कहीं पे अपनी एंट्री बनाएंगे और इसके ऊपर का हम अपना स्टॉप लॉस साफ कर देता हूँ मैं, रुक जाओ। तो यहाँ कहीं हम अपनी एंट्री बनाएंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:1 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव करेंगे। ठीक है दोस्त, तो थोड़ा सा आपको समझदारी भी दिखानी है, ये नहीं कि भाई रट्टा मार लिया अब यही होगा मार्केट में, ऐसा नहीं। थोड़ा आपको समझदारी भी दिखानी है कि भैया जब तक वो बायर की कैंडल इंगल्फ नहीं होती है तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हम शॉर्ट साइड का ट्रेड ढूंढ रहे हैं, तो पहले बायर को तो हार मानने दो, उसके बाद इसे शॉर्ट करेंगे, समझे। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, इस पॉइंट से रिजेक्शन आया, फिर ऊपर गया, इसी पॉइंट से दोबारा रिजेक्शन आया। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको सिंपल सी चीज़ करनी है, एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया, तो लगभग इन 3 कैंडलों को एक सेलर की कैंडल ने इनगल्फ कर दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि मार्केट गिर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो बायर्स थे वो वीक हो गए हैं, ये वाले सेलर जो है वो थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं। तो सिंपल सी चीज़ है। और यहाँ पर हमको एक इनसाइड कैंडल भी मिल चुकी है। तो इनसाइड कैंडल तो सोने पे सुहागा होती है, इनसाइड कैंडल को कभी भी मिस मत करा करो भाइयों, यहाँ पे छोटा सा तुम्हारा स्टॉप लॉस बनता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे अपनी एंट्री लेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:1 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब नेक्स्ट में हमको क्या प्यारा रिवर्सल मिला। देखो मार्केट सुबह से ही, जब से मार्केट ओपन हुआ यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जा रहा है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई अब टॉप बन चुका है। तो भाई देखो, पहला रिजेक्शन आएगा तो हम यहाँ पर अपनी ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन जब उसी पॉइंट पर दूसरा रिजेक्शन आएगा तो हम यहाँ पर अपना ट्रेड बनाएंगे और 1:1 का टारगेट आराम से अचीव करेंगे। इसीलिए मैंने वीडियो की क्लास की शुरू में बोला था कि ये जो डबल टॉप पैटर्न होता है, ये हमारा एक रिवर्सल पैटर्न होता है, जिसको अगर हमने जिसको हम
देखते हैं कि मार्केट ने अपना यहाँ पे टॉप बना लिया है, अब यहाँ से वो रिवर्स कर सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, बहुत ही अच्छे मूव्स ये पकड़वाता है, क्योंकि मार्केट जब गिरता है तो तेज़ी से गिरता है और जब ऊपर जाता है तो स्लोली ऊपर जाता है। ठीक है दोस्त, तो अब हमको क्या करना है, अब हमको कुछ नहीं करना। देखो यहाँ से एक रिजेक्शन मिला, फिर इसी पॉइंट से हमको क्या देखने को मिला कि भैया यहाँ पे बायर आए हैं और उससे ज़्यादा ताकतवर जो है वो सेलर है। तो सिंपल सी चीज़ है भाई, यहाँ पर हम अपनी एंट्री बनाएंगे, ये हमारा एसएल रहेगा और 1:1 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव करेंगे। अब कुछ भाइयों को लग रहा होगा कि भाई एक हमको यहाँ से रिजेक्शन मिल गया, तो भाई यहाँ पर भी तो एक ही रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो दोस्त देखो यहाँ पर ये वाला डबल टॉप पैटर्न जो है वो फेल हो चुका है। क्यों हो चुका है? देखो भाई यहाँ पर एक रिजेक्शन पॉइंट हमको मिल गया, ठीक है, लेकिन इस वाले पॉइंट पे ये वाले जो बायर्स थे ये तो इंगल्फ ही नहीं हुए हैं। मतलब ये वाली जो रेड कैंडल आई है ये इतनी छोटी कैंडल है कि इस ग्रीन कैंडल के हाफ में ही ये क्लोज हो गई है, समझे। अगर इस वाले जो बायर आए हैं इन बायर्स को अगर ये वाले सेलर्स ऐसे ही इंगल्फ कर देते तो हम प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर कोई एक शॉर्ट का ट्रेड बना सकते थे, हमको एक डबल टॉप पैटर्न मिल जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ ही नहीं। हुआ कहाँ पे? हुआ यहाँ पे। तो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो ये वाले जो बायर्स थे उससे ज़्यादा ताकतवर सेलर्स ये वाले थे और यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट नीचे आया। तो ये वाली कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है भाई, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें जो है मार्केट में आपको आगे बढ़ाएंगी। ठीक है दोस्त, मार्केट ऊपर जाता है, एक पॉइंट से रिजेक्शन लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर उसी पॉइंट से दोबारा रिजेक्शन लेता है। तो हम कैसे पहचान करेंगे? हम सिंपल सी चीज़ें पहचान करेंगे कि जब यहाँ पर रिजेक्शन आया तो मार्केट जब ऊपर गया तो ये वाले जो बायर्स थे ना, ये ज़्यादा ताकतवर बायर्स थे। तो हमें क्या करना है, हमें इनका इनगल्फ होने का इंतज़ार नहीं करना, अभी हमको इनके इनगल्फ होने का इंतज़ार करना है, ये वाले जो बायर्स आए। तो जैसे ही इसके नीचे मार्केट जाएगा हम यहाँ पे अपनी एंट्री बनाएंगे। स्टॉप लॉस यहाँ थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन भाई अब चार्ट मैं तो पर्सनली बना नहीं रहा, मार्केट ही बना रहा है, तो उसके हिसाब से हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस है, तो 1:1 का टारगेट हमारा आराम से अचीव होगा और अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, चलो क्या हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं मार्केट का ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मार्केट ने यहाँ से एक बाउंस लिया, फिर मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया। अभी तक हमारा कोई सेटअप नहीं बना। हमारा सेटअप क्या बना, ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे एक रिजेक्शन आया और फिर किसी वाले पॉइंट पे दोबारा रिजेक्शन आया, प्लस में कैंडल स्टिक्स पैटर्न भी यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो ये वाला रेड कैंडल जो है वो कौन सा है, ये हैंगिंग मैन पैटर्न है, वो हैंगिंग मैन कैंडल है। कैंडलों के बारे में मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर टाइम मिले तो ज़रूर देखना भाई, उससे काफ़ी कुछ आपको लर्निंग मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक हैंगिंग मैन देखने को मिलता है। हैंगिंग मैन जैसे ही इनगल्फ होता है नीचे की तरफ, हम यहाँ एंट्री बना सकते हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस और 1:1 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलो जी, अब हमको दोबारा से एक चीज़ देखने को मिलती है। क्या? मार्केट गिरा, यहाँ से टप्पा खा के ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर इसी टप्पे से, इसी पॉइंट से हमको एक रिजेक्शन देखने को मिलता है। फिर इसी पॉइंट्स को हम आगे बढ़ाते हैं तो इसी पॉइंट पर हमको दूसरा रिजेक्शन देखने को मिलता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भाई डबल टॉप पैटर्न। तो हमको एक डबल टॉप पैटर्न देखने को मिलता है। तो हमें क्या देखना है, इस वाले टच पे क्या देखना है, एक टच यहाँ पे मिल गया, दूसरे टच पे क्या देखना है कि भैया ये वाले जो बायर्स है ये कब इनगल्फ होंगे, ये कब हार मानेंगे। जैसे ही ये हार मानते हैं इस पॉइंट पर, जैसे ही हार मानते हैं तो हम एंट्री लेंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 1:1 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव करेंगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ेंगे। मार्केट ऊपर गया, एक पॉइंट से रिजेक्शन, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर दूसरे पॉइंट से भी रिजेक्शन। तो अब हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, डबल टॉप पैटर्न। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट से रिजेक्शन आ गया, अब दूसरे पॉइंट पे हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि भाई ये वाले जो बायर्स हैं, ये वाले बायर्स कब हार मानेंगे। जब भी ये वाले बायर्स हार मानेंगे हम अपनी एंट्री बनाएंगे और 1:1 का टारगेट अचीव करेंगे। तो अब यहाँ पे ये वाले जो बायर्स थे, यहाँ पर हम एक लाइन खींच देंगे ऐसे, जैसे इसके नीचे मार्केट जाएगा एंट्री बनाएंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:1 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, ओके, ठीक है। तो ये कुछ आज हमने डबल टॉप पैटर्न के बारे में जाना कि भाई डबल टॉप पैटर्न हमको कैसे दिखता है, और ये जब मार्केट ऊपर साइड जा रहा होता है तो मार्केट रिवर्सल के पॉइंट में भी हमको ये वाला जो पैटर्न है वो काफ़ी हेल्प करता है कि हाँ भाई यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, उसमें काफ़ी हेल्प करता है।
तो ये वाली जो चीज़ अभी मैंने आपको पढ़ाई है, ये भाई आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 में खुद से बैक टेस्टिंग करोगे और ये देखोगे कि भाई ये वाला जो पैटर्न है कितनी बार बना और कितनी बार बनने के बाद कितनी बार इसने मेरे को प्रॉफिट दिया और कितनी बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। इससे क्या होगा, इससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और फिर जब आप लाइव मार्केट में इसको आप देखोगे तो आपका जो अंदर का डर होगा वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जब धीरे धीरे डर कम होता जाएगा फिर आप धीरे धीरे अपने ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ ये वाली क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सब कुछ सही रहा तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम।